स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स ये जो चैप्टर है इसके हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म किया था, डिफरेंशिएशन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करो। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं, क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखो हमारे पास ये कर्व है, ये जो कर्व है, कर्व कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। उस कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है? टेंजेंट है। इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये है टेंजेंट क्योंकि ये कर्व को एक ही पॉइंट में टच कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। और टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। मतलब ये लाइन और ये टेंजेंट है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गई नॉर्मल। अब देखो जो पॉइंट P है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कर्व एंड टेंजेंट। तो उसके कॉमन पॉइंट है वो, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन कैलकुलेट करना है और नॉर्मल का भी। बेसिकली टेंजेंट क्या है? लाइन है, और नॉर्मल भी क्या है? लाइन है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कैलकुलेट करना है। तो जितने भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जितना पता हो उतना हमें अच्छा ही है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंट फॉर्म्स लग सकते हैं। और स्लोप ऑफ लाइन ये कंसेप्ट हमें पूरा मालूम होना चाहिए, तभी हम इजीली कौन सा भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करना है? तो सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमारे पास पॉइंट तो है, देखो टेंजेंट का इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो टेंजेंट जिस पॉइंट से हमें पास हो रहा है वो पॉइंट हमें मालूम है x1 y1 या फिर xy कहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? स्लोप। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसको उसका डेरिवेटिव निकालो। मतलब क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, लेकिन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P निकालना है हमें। एट पॉइंट P मतलब जो पॉइंट है x1, y1, इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। m मतलब स्लोप होता है। और ये जो dy बाई डी एक्स है एट पॉइंट P, इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये नॉर्मल का स्लोप नहीं है, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो यहाँ पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसको हमने यम कह दिया। एट पॉइंट P x1 y1 कैलकुलेट करना है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल एंड टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो हम क्या करते हैं? जो कुछ भी टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर dy बाई डी एक्स का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या करना है? 1 अपॉन कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये हो गया एट पॉइंट P। और साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। सिमिलरली यहाँ पर m का रेसिप्रोकल लिया, 1 अपॉन m हो गया, और साइन चेंज कर लो तो क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन m। तो देखो टेंजेंट का स्लोप जो मिलता है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है तो हमें क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। और ये स्लोप तो हो गया, m मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। तो हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है। टेंजेंट का स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, नॉर्मल का भी स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है। पॉइंट दोनों के लिए सेम होता है। तो इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना है? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है हमें मालूम है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये मतलब स्लोप है। अगर टेंजेंट का इक्वेशन का कैलकुलेट करना है तो ये स्लोप यहाँ पर पुट कर लो। अगर नॉर्मल का इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो ये स्लोप यहाँ पर पुट कर लो। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट पॉइंट -1 -2। अब ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले कैलकुलेट करना है। तो टेंजेंट के लिए क्या हमें जरूरी है, स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या है, सीधा dy बाई डी एक्स। तो देखो इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। अब देखो ये तो स्लोप हो गया टेंजेंट का, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, हाफ ही है। तो देखो क्या करना है हमें, किस पॉइंट पर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, -1 -2। तो ये स्लोप जो है कैलकुलेट करने के लिए ये x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। स्लोप नंबर में होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है, -1 और y की वैल्यू -2। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, -1 -2, इसको हम कहेंगे m। और यहाँ पर अगर -1 वैल्यू पुट कर दी तो ये -2 हो जाएगा, 4 - 2 आंसर आएगा 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 2। अब y माइनस वाई वन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन, ये है x1, ये y1। तो x1 क्या है, y1 क्या है, -2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा +2, क्योंकि साइन माइनस है। m कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स1। x1 क्या है, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। ये कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 2, और ये y और ये 2 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएंगे माइनस, -y -2, यहाँ पर क्या रहेगा 0। तो ये +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रहेगा, देयरफॉर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल के लिए स्लोप चाहिए पहले। तो नॉर्मल का स्लोप क्या है, देखो जो कुछ भी टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो टेंजेंट का स्लोप क्या है, m, तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करेंगे, इज इक्वल टू। अब सेम यहाँ पर भी करना है, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और साइन चेंज किया तो क्या आएगा, -1/2। फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम। स्लोप होता है ना, यम मतलब स्लोप। अब स्लोप यम नहीं पुट करना है हमें, ये स्लोप पुट करना है, -1/m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, y माइनस वाई वन, x1 y1 जो पॉइंट है वो दोनों के लिए सेम होता है। तो y1 क्या है, -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/m की वैल्यू क्या है, -1/2 इंटू एक्स प्लस x1 -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2y + 4 इज इक्वल टू -1 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, -x -1, यहाँ पर LHS में ट्रांसफर कर लो, x sin 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इतना ही हमें करना है, हमें हमारा आंसर करेक्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको स्लोप अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है। अब हम कुछ बातें रिगार्डिंग टू टेंजेंट हम याद रखेंगे। रिगार्डिंग टेंजेंट मतलब रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ दी पैरेलल लाइन्स, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसका स्लोप क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2। स्लोप ऑफ दी परपेंडिकुलर लाइन्स, इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स हैं तो उनके बीच स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। देन स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज -a/b। ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में 11th में पढ़ा है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस का एंगल क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंगल मतलब थीटा। तो एक्स एक्सिस का एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका भी थीटा मतलब एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 है तो tan 0 होगा, और tan 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप, या फिर अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का एंगल कितना होता है, एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो वाई एक्सिस का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो यहाँ पर पुट कर लो थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan 90। अब tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। इसका मतलब वाई एक्सिस का स्लोप कितना है,
नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। या फिर कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को पैरेलल है उसका भी स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इफ द लाइन्स मेक equal angles with the coordinate axis then theta is equal to pi by 4 और theta is equal to 3 pi by 4। एक लाइन है वो दोनों एक्सिस के साथ मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल बना रही है तो इक्वल एंगल कितना हो जाएगा 45, एक्स एक्सिस से भी 45, वाई एक्सिस से भी 45 हो जाएगा। या फिर दूसरा एंगल क्या है 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री अगर है तो हम स्लोप डायरेक्टली लिख सकते हैं ±1। अगर 45 एंगल बना है तो +1 होता है स्लोप और एंगल 3 पाई बाई 4 है तो -1 होता है स्लोप। ये हमें याद रखना है, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। Length of the intercepts made on axis by the tangent at x1 y1। हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मालूम है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वो इंटरसेप्ट किसने तैयार किए, टेंजेंट ने तैयार किए एट पॉइंट x1 y1, तो हम लोग x इंटरसेप्ट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं x1 माइनस y1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 मतलब टेंजेंट का स्लोप है यहाँ पर। और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y1 माइनस x1 इंटू करना है यहाँ पर dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। तो ये कुछ फॉर्मूलेज या फिर जो शॉर्टकट्स है वो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए जो कर्व के ऊपर पॉइंट होता है वो हमें गिवन होता है, वो क्वेश्चन में ही देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देते हैं और इक्वेशन ऑफ कर्व भी देते हैं और हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या पूछते हैं, पॉइंट, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व। तो हमें क्या करना है, पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, सपोज P x, y या फिर x1, y1 भी कह सकते हो। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, हमने देखा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। और अगर पैरेलल होते हैं दो लाइन्स, पैरेलल लाइन्स हैं तो रिलेशन क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2। ये दो रिलेशन याद रखोगे तो हम पॉइंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन x एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x। अब हमें क्या करना है, टेंजेंट पैरेलल है लाइन को, तो पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है वो लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन x। अब इसका ये कर्व का इक्वेशन है तो हम टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब हम देखो यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर क्या रह गया 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस यहाँ होगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये स्लोप है टेंजेंट का। अब लाइन का भी स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, लाइन क्या है y इज इक्वल टू 2x, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये y यहाँ पर प्लस है, y जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप क्या होता है, स्लोप m इज इक्वल टू या m1 कहेंगे और इसको m1 कहते हैं हम लोग, m1 इज इक्वल टू, और इसको कहते हैं m2 इज इक्वल टू। अब देखो स्लोप का फॉर्मूला -a अपॉन b होता है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो टेंजेंट लाइन को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है ये हमें देखना है। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, क्या कहा है, टेंजेंट पैरेलल है तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। देयरफॉर सीधा m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 क्या है देखो 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m2 क्या है 2।
अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x²। एक्स स्क्वायर इंटू 1x², डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई किया था वो x² आया था, x² डिवाइड था, यहाँ के 2 को मल्टीप्लाई हो गया। अब ये x² यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, देयरफॉर x² इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा 4। तो x अगर निकालोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। यहाँ पर देखो हमेशा x की वैल्यू दो वैल्यू लिखनी है, एक प्लस और एक माइनस। अब हमें y कैलकुलेट करना है, हमें पॉइंट कैलकुलेट करना था, तो x की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें x की वैल्यू हमें इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करनी है। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करनी है, क्योंकि टेंजेंट एंड कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है, ठीक है। ये इक्वेशन किसका है, लाइन का, और ये लाइन कर्व पर नहीं है, ये लाइन टेंजेंट को पैरेलल है, लेकिन ये कर्व पर नहीं है। तो हमें इस इक्वेशन में नहीं, इक्वेशन ऑफ द कर्व में हमें हमेशा पुट करनी है। तो y क्या है, देखो यहाँ पर पहले x की वैल्यू लेते हैं +2, अगर +2 लिया तो y इज इक्वल टू x माइनस 4/x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। तो एक पॉइंट क्या हो गया, x 2 है और y क्या है 0। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट x इज इक्वल टू -2, सेम कैलकुलेशन, y इज इक्वल टू x माइनस 4/x। तो x की वैल्यू -2 माइनस 4/-2, यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी 0। तो सेकेंड पॉइंट क्या मिल गया, -2x, y होता है, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर दो पॉइंट मिले हमें। अब हम MCQ सॉल्व करते हैं। The slope of the normal to the curve x is equal to √2 and y is equal to t minus 1/√2 at t is equal to 4 is। अब हमें नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये कर्व का इक्वेशन है। अब हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया है, तो डेरिवेटिव में ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले हमें dy/dx कैलकुलेट करना है, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना जरूरी है, और टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू √t है, तो dx/dt इज इक्वल टू क्या होगा 1/2√t। अब y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू t माइनस 1/√t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t माइनस 1/t⁻⁴ अब इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t1 माइनस, अब यहाँ पर 1/x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है -n/x⁻n+1। तो वो कैलकुलेशन किया तो यहाँ होगा +1/2 t⁻3/2। ये है dy/dt। अब हमें कैलकुलेट करना है dy/dx, तो क्या होता है ये dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 2 × t⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 × t⁻3/2। अब यहाँ पर dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, तो dy/dt की वैल्यू ये है, तो ये है 2 × t⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 t⁻3/2 डिवाइडेड बाई, ये पुट करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × t⁻1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 × t⁻1/2। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा है 2 × t⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई t⁻3/2, ठीक है। अब ये डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई करो, और ये जो कुछ भी है 1/t⁻1/2 उसका रेसिप्रोकल कर लो, तो ये आएगा t⁻1/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 2⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई t⁻3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं t × t⁻1/2 × t⁻1/2, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू आंसर आएगा 2 × t⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई t। अब ये dy/dx हो गया, लेकिन एट t इज इक्वल टू 4 हमें कैलकुलेट करना है, तो t की जगह हम
4 पुट करेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 4⁵3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 4⁵3/2 का कैलकुलेशन हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं। अब ये 4⁵3/2 को हम ऐसे लिखेंगे 4⁵1/2 ब्रैकेट क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4⁵1/2 का मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और ऊपर का क्यूब एज इट इज, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, मतलब 4⁵3/2 कितना हो गया 8, तो 8 इंटू 2 क्या हो गया 16, 16 प्लस 1 क्या हो गया 17, तो क्या गया 17/4। लेकिन ये dy बाई डी एक्स है और ये स्लोप किसका है टेंजेंट का, हमें किसका चाहिए नॉर्मल का, तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है। तो देखो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप 1/dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 4। इसका हमने रेसिप्रोकल किया और साइन चेंज करना है, मतलब क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पर भी सेम कर लो -4/17, तो -4/17 मतलब ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल सेम है। इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व, इसका मतलब ये लाइन क्या होगी टेंजेंट, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b एट द पॉइंट 2,3, देन 7a प्लस 2b इज, 7a प्लस 2b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हमें मालूम है 2,3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन सेम है, इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b एट 2,3, देन यहाँ पर a एंड b की वैल्यू पूछी है और यहाँ पर a b की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसके लिए a एंड b हमें कैलकुलेट करना ही है। तो देखो क्या है, यहाँ पर ये टेंजेंट है ये कर्व है, ठीक है। अब ये टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, तो देखो टेंजेंट क्या है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये y यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप हम क्या करते हैं m1 कंसीडर करते हैं, तो m1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -a/b, वो किया तो आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो इसका स्लोप हम क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किया और वो क्या आ गया 4। अब ये कर्व है, अब कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b। अब इक्वेशन ऑफ कर्व है उसका डेरिवेटिव लिया तो भी हमें क्या मिलता है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, यहाँ पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², तो 3x² प्लस b का डेरिवेटिव 0। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax² डिवाइडेड बाय 2y। अब यहाँ पर हमें पॉइंट दिया है, कौन से पॉइंट पर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, तो 2,3, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,3, तो यहाँ पर x की जगह 2 एंड y की जगह 3 पुट करते हैं, तो 3 इंटू ये इंटू x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 लिखते हैं डिवाइड बाई 2 इंटू वाई की वैल्यू 3, तो ये 3 कैंसिल 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,3, आंसर का क्या गया देखो 2 ये, और इसको हम कहते हैं m2। अब देखो m1 क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक ही लाइन के दो स्लोप है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे इक्वली होंगे, क्योंकि एक ही लाइन का स्लोप डिफरेंट नहीं हो सकता, वो सेम ही होगा। देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं m1 इज इक्वल टू m2। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो ये स्लोप है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, अगर उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स, जो कुछ भी मिलता है वो क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर दोनों स्लोप किसके टेंजेंट के ही है, सेम टेंजेंट के हैं, तो वो दोनों इक्वल ही होंगे। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 क्या है 4 इज इक्वल टू m2 क्या है 2a, तो यहाँ पर क्या हो गया
ये इज इक्वल टू, मैं आगे लिखता हूँ, ये इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब बी पी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं ये की, तो देखो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब प्लस बी। अब y की वैल्यू हमें मालूम है, y की वैल्यू 3 है और ये की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2 इंटू एक्स क्यूब, x की वैल्यू 2 है तो उसका क्यूब 8 हो जाएगा प्लस b। अगर ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो b की वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू -7। तो देखो यहाँ पर इसमें a एंड b की वैल्यू पूछी थी, तो ये 2 और b -7, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, 7a, देखो यहाँ पर 7a प्लस 2b, 7a प्लस 2b इज इक्वल टू 7 इंटू ये क्या है 2 प्लस 2 इंटू बी क्या है -7, तो ये क्या हो गया 14 -14, तो आंसर क्या आ गया 0। तो सेकेंड का आंसर है सी 0 एंड थर्ड का आंसर है ऑप्शन ये a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू √x-1 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0 इज। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। अब ये अंदर जो x -1 है इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो x का डेरिवेटिव 1 -1 का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको हम m1 कंसीडर करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन मालूम है तो हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हम कहेंगे m2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस ये अपॉन बी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद स्लोप क्या होगा -2। अब ये स्लोप क्या है, टेंजेंट का स्लोप है, ये भी स्लोप टेंजेंट का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेंजेंट, सॉरी ये स्लोप जो है ये लाइन का स्लोप है, 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप है। ये इक्वेशन टेंजेंट का नहीं है, ये इक्वेशन उस लाइन का है जिस लाइन को टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है। अब टेंजेंट अगर लाइन को परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच में जो स्लोप है उसका रिलेशन क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 क्या है, देखो m1 है 1/2√x-1 इंटू m2 क्या है, m2 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -1, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा और ये डिवाइड है वहाँ जाके 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो √x-1। अब स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू 1, यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। अब हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू हो गई 2। अब y कैलकुलेट करने के लिए ये x की वैल्यू इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू √x-1, तो ये हो जाएगा √2 - 1 मतलब क्या होगा 1। तो पॉइंट क्या हो गया, x, y इज इक्वल टू पॉइंट हो गया 2, 1। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू k इज नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x देन k इज। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, ठीक है, और ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू k, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। अब हमें dy/dx चाहिए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 12। ये dy/dx चाहिए तो dy/dx इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 6/y, 2 से डिवाइड कर लो और ये y मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड होगा। ये स्लोप है किसका, टेंजेंट का, लेकिन हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें नॉर्मल है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हमें
लेना है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा y/6 और साइन चेंज करना है, तो ये हो गया -y/6 स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मालूम है x + y = k। अब इससे भी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -a/b, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो दोनों क्या होंगे सेम ही होना चाहिए। देयरफॉर -y/6 = -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी y = 6। अब हमें k कैलकुलेट करना है, लेकिन k के लिए हमें x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो y मिला है, तो y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है y² = 12x, तो y की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36, तो 36 = 12x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें पूछा है x + y, तो देखो यहाँ पर x कितना है 3, y कितना है 6, तो x + y मतलब 3 + 6 9 होगा, तो k की वैल्यू 9, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पॉइंट ऑन द कर्व 6y = x³ + 2 एट विच y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज। हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देयरफॉर 6 × dy/dx = x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। अब यहाँ पर dy/dx = क्या होगा x²/2 होगा, x²/2। ये क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये रेट मेजर का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। अब इसका मतलब y कोऑर्डिनेट तो हम y से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल y, इज मतलब इज इक्वल टू चेंजिंग 8 टाइम्स मतलब 8 × x कोऑर्डिनेट। अगर हमने इक्वेशन ऐसा लिखा तो ये क्या है गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं दिया है y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब होता है जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा उसके साथ ही y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, लेकिन उन दोनों के बीच का जो फासला है वो क्या है 8 टाइम्स है। तो यहाँ पर रेट मेजर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेट मेजर क्या है। तो यहाँ पर दिया है dy/dx मतलब क्या है y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको हम कहेंगे रेट मेजर ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और वो कितना दिया है 8 दिया है। अब इसका मतलब dy/dx = 8 हो गया। अब dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 8 = x² / 2, तो x² = 16, तो x की वैल्यू मिलेगी ±4, ठीक है। अब यहाँ पर y भी कैलकुलेट करते हैं, पहले क्या करते हैं x = 4 लेते हैं, तो क्या करना है y कैलकुलेट करना है, तो y की वैल्यू ये इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है 6y = x³ + 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 का क्यूब क्या होगा 64, 64 + 2 क्या होगा 66, और y की वैल्यू क्या आएगी 11, तो पॉइंट क्या हो गया 4, 11। दूसरा भी पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब x = -4 है, लेकिन एक ही पॉइंट दिया है, लेकिन -4 भी है, तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग x = -4 है तो क्या होगा, तो 6y = x का क्यूब, तो यहाँ पर -4 का क्यूब क्या होगा -64 + 2, तो 6y = ये होगा -62, तो y = आएगा -31/3, ठीक है, 2 से डिवाइड किया दोनों साइड में तो ये आ गया। तो ये ऑप्शन मतलब पॉइंट क्या हो गया -4, -31/3, तो ये पॉइंट ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है 4, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = 4x e⁻x एट -1, -4/e इज। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ
कर्व है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x एज इट इज़, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 इंटू ई रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स। अब हमें पॉइंट भी दिया है तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, -1 कमा -4 अपॉन ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सिर्फ x है तो x की जगह -1 पुट करना है, तो 4 इंटू, देखो क्या हो जाएगा, -1 पुट करना है तो -1 इंटू ई रेज टू -1 प्लस ई रेज टू -1। अब ये कैलकुलेशन हमें करना है, तो ये क्या होगा, ई इज इक्वल टू 4 इंटू, देखो ये माइनस ई रेज टू -1 प्लस ई रेज टू -1, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल, 0 होगा, 0 इंटू 4 0। इसका मतलब जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स एट -1 कॉमा -4 अपॉन ई, वो स्लोप क्या हो गया, 0। स्लोप को हम यहाँ पर यम कहेंगे, यम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या है, x1 y1 पॉइंट है हमारे पास और स्लोप भी है, तो फॉर्मूला सेम है, y माइनस वाई इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर y माइनस वाई क्या है, तो y1 है -4 अपॉन ई, तो यहाँ पर होगा +4 अपॉन ई इज इक्वल टू यम क्या है 0 इंटू एक्स माइनस x1 है -1, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई किया है तो RHS पूरी क्या होगी 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो -4 अपॉन ई, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज पैरेलल टू x एक्सिस r। अब एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब कर्व दिया है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें स्लोप मिलेगा, तो स्लोप क्या होगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ, सॉरी ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है और वो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। अब टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, और एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल है उसका भी स्लोप क्या होता है 0, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देयरफॉर टेंजेंट का स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो टेंजेंट का स्लोप 0 क्यों हुआ, तो यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप सेम होता है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो टेंजेंट का स्लोप भी 0 ही हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको देखो इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3 से डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लिकेशन चाहिए -3 एंड एडिशन चाहिए -2, तो यहाँ पर ऑप्शन है 3 1, तो ये मिडिल नंबर का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं तो ये हो जाएगी फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 एंड +3 एंड x इज इक्वल टू -1, मतलब -1 एंड 3 ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको एक बात और याद रखनी है, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट की जगह ये वर्ड है तो हमें समझ में आना चाहिए। नॉर्मली ये दो वर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में ज़्यादा यूज के हैं और स्टेट बोर्ड में ये वर्ड हम यूज़ करते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हमने आज क्या देखा, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा और पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा है। आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।